जम्मू कश्मीर में युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी की दर एक गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। युवाओं को किसी भी देश या प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए मिस्त्री की तरह माना जाता है, जो निर्माण और विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक गतिविधियों में युवाओं की भागीदारी में कमी आने से न केवल उस क्षेत्र का विकास धीमा पड़ता है, बल्कि समग्र आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। यानी कि उस क्षेत्र की माशियत, इकोनॉमी भी सीधे तौर पर प्रभावित होती है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में युवाओं की बेरोजगारी दर 17.4% तक पहुंच चुकी है, जो कि राष्ट्रीय औसत 10.2% से काफी ज्यादा है। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के युवा पारंपरिक रोजगार के अवसरों से लगभग पिछड़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर की समग्र बेरोजगारी दर भी राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी है। यहाँ की बेरोजगारी दर 6.7% है, जबकि पूरे देश में ये 3.5% के करीब है। ये जानकारी मिशन युवा के अंतर्गत किए गए आधार रेखा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 में दी गई है, जिसमें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 का हवाला भी दिया गया है। इस रिपोर्ट को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मिशन युवा की शुरुआत के दौरान जारी किया था। मिशन युवा का उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। खास तौर से ये मिशन 1.37 लाख नए उद्यमों के निर्माण और 4.25 लाख रोजगार सृजित करने की योजना पर केंद्रित है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का बढ़ता स्तर क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करता है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सीमित होने से न केवल आर्थिक असुरक्षा का सामना उन्हें करना पड़ता है, बल्कि इससे कहीं ना कहीं उनके मोराल पर भी एक नेगेटिव असर पड़ता है, जो भविष्य में नैतिक क्षरण, तनाव और सामाजिक अशांति का कारण बन सकता है। महिलाओं की बेरोजगारी दर और भी चिंताजनक है। शहरी महिलाओं में बेरोजगारी की दर 28.6% तक पहुंच चुकी है, जो इस बात का संकेत है कि आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी अभी भी काफी कमजोर है। यह तथ्य समावेशी आर्थिक हस्तक्षेप की आवश्यकता को और अधिक मजबूत करता है, ताकि महिलाओं के लिए भी रोजगार के योग्य अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। जम्मू कश्मीर में अलग अलग जिलों में बेरोजगारी की दर में भी असमानता देखी जाती है। जिला राजौरी में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है, जो 9.3% है। इसके बाद अनंतनाग में 8.7% के साथ दूसरे स्थान पर बेरोजगारी है। वहीं जम्मू और श्रीनगर जैसे शहरों में बेरोजगारी दर कंपैरेटिवली कम है, 3.3 और 5.9% इन शहरों में है। सांबा जिले में बेरोजगारी सबसे कम है, जो 3% है। ये डिफरेंस आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से सूक्ष्म योजना बनाने की आवश्यकता को दर्शाती है, ताकि हर एक क्षेत्र की खास तौर पर उसकी परिस्थितियों के आधार पर समाधान निकाले जा सके। देखिए, लोगों के जो कॉमन पीपल जो इस वक्त फेस कर रहे हैं, विशेषकर अनएम्प्लॉयमेंट, डेली वेजर्स, बिजली पानी सड़क का इशू, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इन इश्यूज को लेके हम इस बार सेशन में होंगे। युवा बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने मिशन युवा की शुरुआत की है, जिसका मकसद नई उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना है। उद्यमशीलता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप। ये मिशन न केवल युवाओं को रोजगार देता है, बल्कि उसे आर्थिक पुनरुद्धार के व्यापक मकसद के तहत एक गतिशील शक्ति के रूप में भी प्रयोग करता है। उद्यमिता को जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने वाला एक प्रभावशाली कारक माना जाता है। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा माध्यम है जहां से जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, जो नवाचार, एंटरप्रेन्योरशिप और क्षेत्रीय विकास के नए अवसर पैदा कर सकता है। इसके साथ ही ये ध्यान देने योग्य है कि केवल रोजगार सृजन ही निर्णायक नहीं है, बल्कि ऐसी आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना भी जरूरी है जो महिलाओं और वंचित वर्गों को समान रूप से आर्थिक प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर दें। महिलाओं के लिए समावेशी आर्थिक हस्तक्षेप विशेष रूप से आवश्यक है, ताकि पारंपरिक बाधाओं को पार कर वो भी आर्थिक विकास में सहयोगी बन सके। जम्मू कश्मीर में युवा बेरोजगारी के बढ़ते स्तर और आर्थिक असमानताओं को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि सरकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू हों और युवाओं और महिलाओं के लिए व्यापक रोजगार अवसर मुहैया कराए जाएं।
मिशन युवा के तहत ये प्रयास किया जा रहा है कि युवा ज्यादा से ज्यादा स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करें और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति सुधारने में योगदान दें। अगर ये योजना सफल रहती है तो जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए एक नई उम्मीद जागेगी और क्षेत्र में स्थायी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। अब बड़ा सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का ये चौथा सत्र आज से शुरू हो चुका है। इसमें जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की जाने की उम्मीद है। राजनीतिक पारा जम्मू कश्मीर में बढ़ा हुआ है, लेकिन इस बीच जो मूलभूत मुद्दे हैं जिसमें सड़क, बिजली, पानी, बेरोजगारी, शिक्षा, ये तमाम मुद्दे हैं, इन पर किस तरह व्यापक चर्चा होती है, सभी पर इसी की निगाहें टिकी हुई हैं और खास तौर पर जम्मू कश्मीर की आवाम की, जम्मू कश्मीर के उन युवाओं की जो इस वक्त बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। विधानसभा के इस सत्र में सरकार बेरोजगारी को लेकर, मिशन यूथ को लेकर किस तरह से आगे बढ़ रही है, अगर इसके आंकड़े पेश करती है तो कहीं ना कहीं युवाओं को संतोष महसूस हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार के विधानसभा सत्र में ये मौका मिल पाएगा कि बेरोजगारी, शिक्षा, सड़क और ये जो तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं इन पर चर्चा हो पाए। इस वक्त हमारे साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। शर्मा जी, किस तरह का रहा आज ऑबिचुरी सेशन रहा पहला दिन? देखिए, ऑबिचुरी में मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ एमएलएज उन गुजरे हुए लोगों को जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनके खिलाफ जो उन्होंने कुछ बातें कही, उसका मुझे आज अफसोस हुआ। बदकिस्मती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मानसिक बीमारी से, मानसिक पीड़ा से गुजर रही है। एक तो इनको गम ये है कि कल पता नहीं घर टूटे घर रहे, जो राज्यसभा चुनाव है वो गम सता रहा है। हर एमएलए के घर में कुरान लेके पहुंचे हैं कि भाई कसम उठाइए, कल वोट देना। वो गुस्सा यहां पे निकाल रहे हैं उन लोगों के प्रति जो आज इस दुनिया में नहीं है। भाई एक वक्त होता है, एक दिन होता है जहां आपको उस मेंबर के हक में अच्छी बातें कहनी है जब ओबिचुरी रेफरेंसेस होते हैं। इस दिन का भी आप पॉलिटिसाइज कर रहे हो, बदकिस्मती है।